नमस्कार मित्रों, मैं रामानंद दीक्षित आपके सामने कुछ नए तेवर, नए विचार लेकर के प्रस्तुत हूँ। पिछले बैठक में हमने पर्यावरण के संबंध में कुछ चर्चा करनी चाहिए, पर्यावरण के संबंध में अपने विचार रखने चाहिए, कुछ काव्यात्मक, कुछ शब्दात्मक, लेकिन नेटवर्क की गड़बड़ी के चलते हम उसे पूरा नहीं कर सके। आइए उस विचारधारा में, काव्य धारा के इस बैठक में हम लोग इन विचारों को फिर से रखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं कि हम पर्यावरण के लिए कितने सचेत हैं, इस संबंध में अपने विचार रख सकते हैं। मैं कुछ मुक्तकों से आपको संदेश देना चाहूँगा और उन संदेशों को अपने लिए भी पालन करने के लिए पुनः रिमाइंड करना चाहता हूँ। टकरा के जिंदगी से हासिल करो उसे, टकरा के जिंदगी से हासिल करो उसे, रुसवाइयों को प्यार दे जीता करो उसे। चलना ही जिंदगी है, रुकना यहाँ नहीं है, चलना ही जिंदगी है, रुकना यहाँ नहीं है। खुशबू चमन की हो तो महकाया को करो इसे, खुशबू चमन की बनना तो महकाया करो इसे। हम प्रायः देखते हैं कि हम अपने छोटे मोटे कार्यों को करने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं, जबकि हमें जो काम हम खुद कर सकते हैं उन्हें खुद ही करना चाहिए। एक और तो हमारे अंग संचालन होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, दूसरी अपने अंदर एक आत्मविश्वास प्राप्त होता है। स्वच्छ भारत अभियान की ओर मेरा ये मुक्तक आपको प्रस्तुत है। खुद घर आंगन साफ करेंगे, खुद घर आंगन साफ करेंगे तो ही भारत स्वच्छ रखेंगे। खुद घर आंगन साफ करेंगे तो ही भारत स्वच्छ रखेंगे। स्वस्थ स्वच्छ उन्नत भारत के सपने को साकार करेंगे। क्यों हम सोचें कोई आकर साफ करे मेरे घर को, क्यों हम सोचें कोई आकर साफ करे मेरे घर को। अपना काम स्वयं कर डालें, स्वच्छ रखेंगे तन मन को। अपना काम स्वयं कर डालें, स्वच्छ रखेंगे तन मन को। और अपना कल बचाने के लिए हमें जल बचाना पड़ेगा। वो कहावत है ना, पानी का बेजा इस्तेमाल जो किया करेंगे आप, फिर बूंद बूंद पानी को तरसा करेंगे आप। धरती प्यासी, धरती प्यासी, प्यासा जीवन उपक्रम तो करना होगा। बेपानी जीवन कैसा, कुछ पानी तो रखना होगा। धरती प्यासी, प्यासा जीवन उपक्रम तो करना होगा। बेपानी जीवन कैसा, कुछ पानी तो रखना होगा। वर्षा के जल संरक्षण का हर उपाय करना होगा। आंखों का पानी ना जाए ऐसा कुछ करना होगा। धरती प्यासी, प्यासा जीवन उपक्रम तो करना होगा। बेपानी जीवन कैसा, कुछ पानी तो रखना होगा। और वायु, देखिए, जो प्रकृति में हमें मिला है, प्रकृति ने जो हमें उपहार स्वरूप दिया है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, बशर्ते हम उसका भेजा इस्तेमाल ना करें, उसको प्रदूषित करें। सांसों पे बन पड़ी है, अब चेत जाइए। सांसों पे बन पड़ी है, अब चेत जाइए। इस त्रासदी से सीख ले पौधे लगाइए। त्रासदी आपने अभी पिछले दिनों कोरोना की स्थिति की त्रासदी को देखा। ऑक्सीजन के सिलेंडर 80-80 हजार में बिके और वो भी मिले नहीं। वो ये वृक्ष, ये पेड़, ये वनस्पतियां, ये प्रकृति हमें स्वयं
इतना कुछ दे रही है, इतना दे रही है, जिसको हम अगर दुरुपयोग ना करें, इसको प्रदूषित करने तो बहुत कुछ होगा। सांसों पे बन पड़ी है, सांसों पे बन पड़ी है, अब चेत जाइए, इस त्रासदी से सीख ले, पौधे लगाइए, जल देने पूर्वजों को, चल देने पूर्वजों को बेशक ही जाइए, पितरों की याद में सही पौधे लगाइए। जीवन सांसों का झूला है, जीवन सांसों का झूला है, ये सांसें बहुत जरूरी हैं। जीवन सांसों का झूला है, ये सांसें बहुत जरूरी हैं। सांसों की आवाजाही को शुद्ध वायु मजबूरी है। प्राण वायु अनवरत मिले तो वृक्षारोपण करना होगा। प्राण वायु अनवरत मिले वृक्षारोपण करना होगा। अपने बच्चों सी देख रेख पौधों की भी करना होगा। और ये पौधे क्या देते हैं? एक पारिजात का पौधा लगा दीजिए, कितनी सुंदर खुशबू होती है। औषधीय पौधा है, हर जगह कान में दर्द होता है, पत्ते को मसल करके कान में उसे डाल दीजिए। बुखार हो रहा हो, उसका काढ़ा बना करके पी जाइए। पारिजात पुष्पों का झरना झरझर झरझर बहता, पारिजात पुष्पों का झरना झरझर झरझर बहता, मादक सी खुशबू फैलाता, घर आंगन को भरता। औषधीय गुण के ये पौधे, औषधीय गुण के ये पौधे देते हमको कितना, जितना भी सामर्थ्य तुम्हारी भर लो दामन उतना, जितनी भी सामर्थ्य तुम्हारी भर लो आंगन इतना। और ये सरिता क्या देती है? हिमगिरि के वक्षस्थल से बहकर आता कोमल प्रवाह, हिमगिरि के वक्षस्थल से बहकर आता कोमल प्रवाह, अविरलता से कल कल निनाद करता आता निर्मल प्रवाह। कुंद इंदु सा श्वेत शुभ्र, कुंद इंदु सा श्वेत शुभ्र, निश्चल बहता सरिता प्रवाह। चलते रहना ही जीवन है, हमसे कहता सरिता प्रवाह। चलते रहना ही जीवन है, हमसे कहता सरिता प्रवाह। और आप देखिए, सरिताएं हमारे जीवन की जीवन रेखाएं बन गई हैं। चाहे गंगा माँ पूरे हिंदुस्तान की एक जीवन रेखा बन गई है, गंगा में सारी नदियां मिलती हैं, लेकिन हम गंगा को किस तरह से प्रदूषित भी कर रहे हैं, जरा इस मुक्तक में आप देखिए। कुछ शरारत इस तरह देखी यहां होते हुए, कुछ शरारत इस तरह देखी यहां होते हुए, पाप पर्वत हो गए गंगा थकी धोते हुए। बाढ़ तुष्टीकरण की जो चढ़ी तो चढ़ती गई, बाढ़ तुष्टीकरण की जो चढ़ी तो चढ़ती गई। हे राम अब तो ये तेरी गंगा ही मैली हो गई। और मैला करने वाले कौन हैं? वो पुत्र हैं जो गंगा को ही जीवन मान करके गंगा को मां मानते हैं। आइए इसी पर्यावरण और जीवन पर मैं आपको, जो पिछली बार मैं नहीं पूरा सुना पाया नेटवर्क की कमी के चलते, आइए उस गीत को मैं आपके सामने दोहराता हूं। धानी धरती नीला जल नीला ही आकाश, धानी धरती नीला जल नीला ही आकाश, नील गगन के नीचे पलता जीवन का विश्वास। धानी धरती नीला जल नीला ही आकाश। देखिए, 5 मूल तत्व हैं। वैज्ञानिक उन्हें तत्व नहीं कहते, लेकिन सचमुच तत्व वो जिनसे ये शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा और सूर्य देवता।
ये पंच महाभूत हैं, इनसे ही हमारे सारे तत्व बने हैं, इसी से ये सृष्टि बनी है, इन्हीं से ये सृष्टि का संचालन हो रहा है। धानी धरती नीला जल नीला ही आकाश, नील गगन के नीचे पलता जीवन का विश्वास। धरती कहती माँ में तेरी तुम आंखों के तारे, धरती कहती माँ में तेरी तुम आंखों के तारे, मेरा सब कुछ तेरा ही है श्रम से छू लो प्यारे। मेरे अंदर शक्ति स्रोत, मेरे अंदर शक्ति स्रोत जो अग्नि रूप में रहती, वही तुम्हारी रग रग में ऊर्जा बन करके बहती। मुझसे जो मांगोगे दूंगी, मुझसे जो मांगोगे दूंगी, सब कुछ मेरे पास। नील नील गगन के नीचे पलता जीवन का विश्वास। धानी धरती नीला जल नीला ही आकाश, नील गगन के नीचे पलता जीवन का विश्वास। आइए सूर्य भगवान को स्मरण करते हैं। सूर्य देवता भूमंडल को एक एक क्षण एक एक अवयव के लिए, एक एक तत्व के लिए है। सूर्य देवता भूमंडल को आलोकित करते हैं, ऊर्जा के संग दे प्रकाश उपकार बहुत करते हैं। सदा गगन आमंत्रण, सदा गगन का आमंत्रण स्पर्श करो तो जानू, क्षितिज चुनौती देता पालो पार तभी मैं मानू। देखिए एयरफोर्स का एक सिद्धांत है, वायुसेना का, नभम स्पर्शम दीप्तम, टच स्काई विद ग्लोरी। मैं वैभव संपन्नता के साथ आकाश को छू लूं, आकाश की ऊंचाई को छू लूं, उसी भाव को लेकर के सदा गगन आमंत्रण दे, सदा गगन का आमंत्रण स्पर्श करो तो जानू, क्षितिज चुनौती देता पालो पार तभी मैं मानू। नभ को छू लें, नभ को छू लें गौरव से ये वीरों का उत्सल उल्लास, नील गगन के नीचे पलता जीवन का विश्वास। धानी धरती नीला जल नीला ही आकाश, नील गगन के नीचे पलता जीवन का विश्वास। और माँ क्या कहती है, धरती क्या कहती, मेरे उर में ममता का जल सदा रहा करता है, इसे प्रदूषित मत करना यह मेरा दिल कहता है। जल है तो जीवन, बिन जल जीवन कैसे संभव, जल के बिन सूना लगता सारी दुनिया का वैभव। आंखों का पानी ना जाए, आंखों का पानी ना सूखे, रहे भरोसा आस, नील गगन के नीचे पलता जीवन का विश्वास। धानी धरती नीला जल नीला ही आकाश, नील गगन के नीचे पलता जीवन का विश्वास। और हवा क्या कहती है, और हवा कहती है हर पल तेरे संग रहूंगी, प्राणों को भोजन देने को मैं संग संग बहूंगी। वस्तुतः प्राणों का भोजन, हमारी भूख का भोजन तो अन्न है, लेकिन प्राणों का भोजन तो हवा है। एक क्षण हवा रुकी और जीवन गया, एक क्षण हमने आती जाती सांसें रुकी तो जीवन गया। और हवा कहती हर पल तेरे संग रहूंगी, प्राणों को भोजन देने को मैं संग संग बहूंगी। सांसों के झूले पर बैठी आशाओं की डोली। देखिए जब हम दुनिया में आए थे तो सबसे पहले क्या काम किया था, मैंने सांस ली, रोए तो बाद में, और जब दुनिया से जाएंगे तो सबसे अंतिम काम क्या करेंगे, सांस छोड़ेंगे। और सांस आने का और सांस छोड़ने का क्रम तो बदस्तूर जारी है। और सांसों को दे कौन रही है, वायु। सांसों के झूले पर बैठी आशाओं की डोली, जहरीली ये हवा हो चली पीड़ा भर के बोली। वृक्षारोपण वृक्षारोपण प्राणवायु का सरद सदा सुरक्षित न्यास। वृक्षारोपण
प्राणवायु का सदा सुरक्षित न्यास, धानी धरती नीला जल नीला ही आकाश, नील गगन के नीचे पलता जीवन का विश्वास। धानी धरती नीला जल नीला ही आकाश, नील गगन के नीचे पलता जीवन का विश्वास। इन्हीं शब्दों के साथ आज का मेरा ये उपक्रम संपूर्ण होता है। कल फिर नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंगों के साथ आपके साथ फिर से उपस्थित रहूंगा। सादर प्रणाम।